नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स वो प्रोग्राम है जिसमें आपको खबरों का खजाना मिलता है और ऐसी खबरें मिलती हैं जो आपको पता नहीं होती और खास तौर से खबरों के अंदर की खबर। क्योंकि इस प्रोग्राम को जो देखते हैं, जो चलाते हैं, जो बताते हैं वो हैं आर राजागोपालन साहब। 40 साल से ज्यादा समय का पत्रकारिता का अनुभव, लेकिन पत्रकारिता उन्होंने उनके जो बाल सफेद है ना वो धूप में नहीं हुए। अंदर की सारी खबरें उनके पास रहती हैं। और फिर से मैं एक बार आपको याद दिलाऊं कि हिंदुस्तान का कोई राजनेता ऐसा नहीं है जो राजगोपालन साहब से बचा हुआ हो। तो ऐसे जर्नलिस्ट के साथ बात करने का एक अलग मजा होता है और आपके लिए भी बहुत सारी खबरें होती हैं। तो उनके साथ बात शुरू करते हैं डेली लीक्स में। आप इस प्रोग्राम को हर दिन देखें, हर बार देखिए। हर बुधवार को शाम 7 बजे हम करते हैं। राजा गोपालन साहब बहुत बहुत नमस्कार, वणक्कम, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज मैंने विजय त्रिवेदी दर्शकों को जितना भी है दुनिया में, जिस कोने में भी है, उनकी मन पर रख के प्रार्थना करते हुए विजय त्रिवेदी का परिवार, हमारा परिवार सब सुख रखेंगे, खुशी रखेंगे। इसको भगवान से प्रार्थना करने के पहले माँ लक्ष्मी को बुला के आशीर्वाद देने का प्रयत्न करेंगे। उसमें एक बड़ा सा श्लोक है कि 5-6 हजार साल पहले इसको लिखा था मुनि लोगों ने। उनके तात्पर्य ये है, खुशी रहना है। लक्ष्मीं श्रीरमुद्र राजतनयां श्रीरंग कामेश्वरीं तासीभूत नमस्ते देवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षर प्रभिभवेन्द्र गंगाधरां स्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां। लाइक दैट इट गोस। बड़ा बड़ा श्लोक है। उसको बीच में ईशानां जगदोत्स वेंकटपदे विष्णु परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकां तक्षां संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणि पल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम। विजय 5000 साल वंदे जगन्मातरम। ये देखो कितना लोग भगवान को प्रार्थना करते, सब सुख रहना है। वंदे जगन्मातरम, पूरा दुनिया का मुझे गाइड करो। प्रार्थना से हम डिबेट शुरू करेंगे। हमारा पास पांच डेली लीक्स है जी आज। मैं किसको फर्स्ट बोलूं, किसके सेकंड बोलूं, किसके थर्ड बोलूं, मुझे पता नहीं है। सर ऐसा है कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है अभी कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर हो गए। और उन्होंने रिकॉर्ड भी किसका तोड़ा? आपके मित्र का, लालकृष्ण आडवाणी जी का, कि वो 6 साल 64 दिन तक लगातार होम मिनिस्टर रहे थे। तो आजकल होम मिनिस्टर साहब की बहुत चर्चा हो रही है। वैसे भी चर्चा रहती है क्योंकि कहा जाता है कि ये तो जो मोदी शाह की जोड़ी की सरकार है। क्या हाल है, क्या खबर है शाह साहब के बारे में? लेकिन मुझे लगता है विजय बाबू, जैसे भाजपा का बीजेपी पार्टी का जितना नजदीक से आप हम दोनों रिपोर्टिंग किया है, यानी कुशाभाऊ ठाकरे हो, एस भंडारी हो, KL शर्मा हो, जो भी है, इतना लोग, किशन लाल शर्मा, तो इतना भी है, मुझे लगता है ये एक जमाने पर था। मैं अभी याद आ रहा है, नए अशोका रोड में 84, 85, 86 में मैं देख रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर साहब 2 व्हीलर में आते थे, नरेंद्र मोदी साहब पीछे आकर के स्कूटर पार्क करते थे। मैं अभी वो उसी जमाने से बीजेपी को देख रहे हैं। बीजेपी आज ऊंचा जगह पर है, बहुत टाइट, 14 करोड़ मेंबरशिप का पार्टी है ये बीजेपी का। चॉपर पार्क होते हैं सर वहां पर। अब बीजेपी नेताओं के स्कूटर पार्क नहीं होते, चॉपर पार्क होते हैं। हाँ, क्या करें। तो बीजेपी का जो 2013-14 को बाद नरेंद्र मोदी साहब का प्रधानमंत्री बनाने में, बीजेपी को सत्ता में लेके आने में कोई 5-6 लोगों को श्रेय है। उसमें बहुत तकड़ा आदमी अरुण जेटली। अरुण जेटली अकाल मरण के बाद, स्वर्गवासी होने के बाद,
ये कमान अमित शाह ले लिया। दो ये एक बात सही है सर, एक चीज जोड़ दीजिए जो मुझे पता था कि जब भी नरेंद्र मोदी साहब गुजरात से दिल्ली आते थे तो जेटली साहब के यहाँ रुकते थे या जेटली साहब से ही मुलाकात करते थे। ठीक है जेटली साहब, ये 44 ग्रेटर कैलाश में कभी मैं 2 बजे तक मैं बैठा हूँ। कभी कभी साहब ने बात करने के बाद गप्पे मारने के बुलाते थे। मैं 2-3 पत्रकार है, उसको नाम नहीं लेना चाहते, हम दोनों जाकर के मिलते थे। इतना श्रेय है नरेंद्र मोदी साहब का। मेरा ख्याल से 2 ये अरुण जेटली, अमित शाह, वाह, इसका बहुत सेम है नरेंद्र मोदी का। लेकिन इसको बीच में विजय जी सुषमा स्वराज को भूल नहीं सकते, गोपीनाथ मुंडे को भूल नहीं सकते, आनंद कुमार को भूल नहीं सकते। अच्छा, कितना तमाम लोग हैं, बहुत लोग हैं। गोपीनाथ मुंडे को स्मरण करना चाहिए, प्रमोद महाजन का बराबर था वो, बराबर का था। इसके बड़ा बीच में ओबीसी लीडर, बड़े ओबीसी लीडर वो रहे। हाँ। अभी अमित शाह साहब ने पिछले हफ्ते राज्यसभा लोकसभा में बोलने टाइम पर हम लोग तो 30 साल में रहने वाले 15 तो लगभग खत्म हो गया, और 15 है। ये और 15 का इशारा कर रहे मिस्टर अमित शाह। लोकप्रिय पार्टी बन गया है ऑल ओवर इंडिया में। मुझे लगता है बीजेपी फिक कर दिया है, जितना ऊंचाई जाना है ऊंचाई गया है। उसको हिंदुत्व प्लस जितना भी घोषणा पत्र में दिया है वो सारा फिल हो गया है नरेंद्र मोदी का। एक ही बाकी है यूसीसी पीओके, बाकी सारा कर दिया। अच्छा, ये बीच में नरेंद्र मोदी साहब का किसी को तारीफ करेंगे ना जी, उसमें कोई मतलब है। नरेंद्र मोदी साहब का अभी मन पर है, अमित शाह साहब बहुत अच्छा किया सब जगह पर, 370 ट्रिपल तलाक, एवरी स्टेज में, CAA अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये 2024 के बाद कुछ योगी आदित्यनाथ से नजदीकता दूर हो गया RSS इतना, क्योंकि हमेशा परिवार बढ़ाने टाइम पर कुछ ना कुछ उछल पछल होते रहते हैं, टोका टाकी होता है। कोई ये सारा ये स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। लेकिन एक चीज मुझे मालूमात हो रहा है, उसको मैं बोलूं नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, ये मुझे मन पर कल रात से मुझे दिमाग खराब हो गया। सर, आपके पास जो बात होती है उसको मन से बोलना चाहिए। होना तो जो होना होगा होगा। राजनीति वो बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। इंडिया को फ्यूचर के बारे में, इंडिया अनदर 15-20 साल में अच्छा रहेगा, ये जो अनशन शक्ति अंदर आकर के नहीं करेगा। लेकिन दिल्ली सरकार से भी पुराना सरकार 5-6 है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश जब निकल गया फिर सत्ता में आ जाएगा, उत्तराखंड लाइक दैट। गुजरात है, मध्य प्रदेश, गुजरात तो इम्पोर्टेंट है। ये तीनों स्टेट, 4 स्टेट्स में जैसे यूपी हाथ से निकलने वाले थे, लेकिन सुधार दिया है। 2024 का यूपी इंडिकेशन था, बिकॉज यूपी में योगी आदित्यनाथ दूसरा बार आने में, केंद्र सरकार में मोदी तीसरा बार आने का वो मुकाम मिल गया, रास्ता मिल गया। लेकिन मुझे जानकारी है जो जमीन की हकीकत है, गुजरात बीजेपी का हाथ से निकल रहा है। गुजरात तो उनका स्टेट है, मोदी जी का, शाह जी का। सुनिए विजय, हमको हिंदुत्व को ऊपर प्लस लेफ्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन विद द सेम टाइम गुजरात जो ग्रिप में था ना 5 से 7 बार, वो मोदी के वास्ते था। एंड जितना लोग थे, केशव भाई पटेल और शंकर सिंह वगैरह, पुराना लोग है, वो लोग भी सत्ता में, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी का भी दिगांत हो गया, छत्तीस टॉल लीडर्स, उनको बात उधर भी परिवर्तन आ रहा है, धीरे आ रहा है। गुजरात सरकार अच्छा चल रहा है, लेकिन जो ग्रिप था ना जी, ये मुट्ठी पर, वो नहीं है, वो खुल गया है, ये पिछड़ हाथ से निकल रहा है। मुझे आशंका है जो विजय त्रिवेदी राजगोपाल शो देख के डेली लीक्स देखने वाले को शॉक भी लगेगा,
मन पर ये है, गुजरात हाथ से खोना नहीं चाहिए, नहीं तो 29 आपको बैंड बजा देंगे। आपको देखो 5-6 बार राहुल गांधी उधर जा करके आ गए। राहुल गांधी को तो खत्म हो गया उधर, अहमद पटेल जाने के बाद अहमद पटेल को बेटा भी बाहर जा रहे हैं, लेकिन उधर आम आदमी पार्टी का जड़ बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी बाई इलेक्शन में भी जीत गए वो, दिखा रहे, लेकिन उसको अच्छा इस्तेमाल करेंगे नरेंद्र मोदी, छोड़ेंगे नहीं है, हाथ से नहीं लेंगे। 2022 में भी आपको कुछ मुश्किल से बाहर आ गया, ये गिरते जा रहे हैं। ये चीज प्रधानमंत्री साहब को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ये खबर है नरेंद्र मोदी साहब का मन पर बिहार जो गुजरात को कैसे उठाएंगे ऊपर, करप्शन, नेपोटिज्म, गुटबाजी, मारपीट, ये सारा हो गया। पुराना कतरन ग्रिप नहीं है, डेवलपमेंट में भी छेद पड़ गया। ये भूपेंद्र पटेल मैं 10 मार्क में 6 मार्क दे दूंगा, विजय रूपाणी का 10 मार्क से 7-8 मार्क, नरेंद्र मोदी का 10 को 10। लेकिन ये 10 के 10 लेवल लेने में अनलेस आपका मन पर केंद्रीय सरकार में अमित शाह का श्रेय बहुत था, अरुण जेटली का श्रेय बहुत था, लेकिन कितना दिन केंद्रीय सरकार में सारा तो आपने कर दिया। आज हम लोग आज बात करने टाइम पर कर्तव्य भवन का इनॉग्रेट कर रहे प्रधानमंत्री, उसमें अमित शाह नॉर्थ ब्लॉक से निकल रहे हैं, वो नए बिल्डिंग में जा रहे हैं, उसको स्वागत है, उसका पूजा पाठ किया, पार्षद नर्सों में भी उसमें इन्वॉल्वमेंट में बहुत पूजा पाठ हुआ, सचिन भारत से बहुत पंडित भी आए रखे हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिधर बैठते थे उसी कुर्सी में बैठे थे नॉर्थ ब्लॉक में मिस्टर अमित शाह। ये नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक रईसरा हिल खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में जी, धीरे धीरे। वो अमित शाह साहब का गुजरात का मुख्यमंत्री बनने का है क्या, कोई अचल बुचल में खबर मिल रहा है धीरे धीरे धीरे। तो उस दरमियान बम फोड़ रहे हैं, 2 साल के बाद शायद वापस आ जाएंगे दिल्ली, अलग बात है। अरे होम मिनिस्टर को लेकर ही बम फोड़ रहे हैं आप? नहीं, ये ऐसे मन पर है, ऐसे मन पर है, लेकिन उसको अमित शाह को बराबर टॉल लीडर गुजरात में है नहीं है, नरेंद्र मोदी के बाद हो नहीं है। वो सपोज मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूरी परिवर्तन आना हो तो 1-2 नहीं है, नया चेहरा लेके आना पड़ेगा आपने, बहुत चेहरा। ये देखिए हरदीप सिंह पुरी साहब, इवन भूपेंद्र यादव साहब, ये लोग उसको अच्छा मिनिस्ट्री देना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर, निर्मला सीतारामन, राजनाथ सिंह, सपोज ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अमित शाह साहब को केंद्रीय से उधर स्टेट में भेजोगे, एक नया चीज लेके आना पड़ेगा उधर। नितिन गडकरी को लेके आओगे, नहीं आएगा। पीयूष गोयल को लेके आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अमित शाह को पकड़ा थका वेटी आदमी, तकड़ा आदमी है नहीं है बीजेपी में नरेंद्र मोदी के साथ। सो देयरफॉर ये क्वेश्चन है, यही तो दिल्ली लीक्स 1। ये तो बड़ी खबर है सर। इसमें एक बात मुझे याद आ रही है कि कुछ साल पहले जब आनंदीबेन चीफ मिनिस्टर थी और अमित शाह जी यहाँ थे, तो मैंने सवाल किया था कि क्या आपके मन में चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा है अमित शाह जी से। तो अमित शाह जी ने कहा पहले मेरी इच्छा होती थी, लेकिन अब आजकल तो हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर से ऊपर हो गया ना ये अमित शाह साहब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इतना बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे लगता है, मैं तमिलनाडु हिस्ट्री अच्छी तरह से जानते हैं, गवर्नर जनरल, लास्ट इंडिया का गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, वो तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर बना। अभी तो खरगे साहब का भी मन अटका हुआ है कर्नाटका में। खरगे साहब तो छोड़िए, खरगे साहब तो उतना ऊंचा नहीं है, वो बिका हुआ आदमी है। खरगे साहब इज नॉट अ स्ट्रेट पर्सन, आई हैव नोन हिज, बहुत ही अच्छा नहीं है, उसका नाम नहीं है। तो वी विल नॉट गो दैट, ना वी विल नॉट गो इन। मतलब एक चांस बनता है, आपको लगता है कि अमित शाह गुजरात जा सकते हैं? अभी खबर अभी पक रहा है, अभी दे मे फाइंड अनदर पर्सन, तकड़ा आदमी। आनंदीबेन पटेल को नहीं जा पाएंगे फिर। तब तो आनंदीबेन पटेल का तो हो गया, पूरा एज भी बहुत हो गया उनका। तो एज हो गई, गवर्नर 5-6 साल रह चुकी है, बहुत है, रिटायरमेंट हो गया।
जैसे देखो कलराज मिश्रा साहब, बाकी टंडन साहब भी मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, बालजीत टंडन। सो कमिंग टू द पॉइंट, समथिंग इज हैपनिंग। ये सितंबर अक्टूबर में फटेगा। ये तो बड़ी खबर है, ये तो बड़ी खबर है। दिल्ली लीक्स 2, दैट सेकंड दिल्ली लीक्स। कल रात को वीरवार 7 तारीख अगस्त, राहुल गांधी ने एक डिनर दे रहे सारा इंडिया अलायंस एमपीस का, वो 170-200 एमपीस जाएंगे। राहुल गांधी का जो बोलते थे, हम भी डरते थे, क्योंकि जो गांधी परिवार में जितना भी हो रहे कुछ खबर कम से कम 10-15% खबर तो मिलते रहते हमारा, लेकिन खुशी का माहौल था, बहुत बड़ा खुशी का माहौल था। जो बंगलुरु में जा करके हम भूकंप करेंगे, लेकिन भूकंप का एपिसेंटर सुप्रीम कोर्ट हो गया। इनको जो भूकंप आ गया, जैसे उत्तराखंड में आज क्लाउड बर्स्ट हुआ है, उससे भी खतरा हो गया राजनीतिक रोड पर। राहुल गांधी का खा गया वो क्लाउड बर्स्ट। सो कमिंग टू द पॉइंट, राहुल गांधी का फिर खड़ा कर रहे। तो इतनी साल, 1 साल बाद क्यों याद आया ये इंडिया ब्लॉक? इंडिया ब्लॉक में झूठा तो ठीक नहीं है। देयरफॉर राहुल गांधी का मन पर भूकंप आने के पहले उस दिन रात को सोनिया गांधी से मिलने गए थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ। अम्मा, मॉम, टुमारो आई एम गोइंग टू प्ले बिग थिंग, बॉम्बशेल, भूकंप। उनको मन पर हमेशा ना आग लगे होंगे, उनको हमेशा बोलनी आग लगेगा, भूकंप, प्राइम मिनिस्टर को डंडा से मारो, ये उत्साह होता है बहुत। ऐसे बातचीत करने टाइम पर अगले दिन सुबह तो बॉम्ब तो एपी सेंटर सुप्रीम कोर्ट से हो गया, डाउन हो गया। बेंगलुरु में बॉम्ब करने की बात कर रहे हैं ना, एटम बॉम्ब है उनके पास बेंगलुरु के लिए। अभी उसको दम नहीं है जी। अभी पहले का जितना दम था, बिल्डअप किया था। कल प्रधानमंत्री बीजेपी एमपी के बीच में बोल करके बहुत ही भाग्यशाली हो गया करके इनडायरेक्टली बोला ना प्रधानमंत्री, विदाउट टेकिंग राहुल गांधी नेम। उसी से देश में राहुल गांधी के खिलाफ भी कोई मूड ऑफ द नेशन इज चेंजिंग अगेंस्ट राहुल गांधी। लेकिन इंडिया अलायंस का देखो, अभी 3 साल हो गया, चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटेरिएट नहीं है, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट का मीटिंग पर इंडिया बोलते हैं, फिर बाद में निकल जाते हैं। उसमें 3-4 रीजनल पार्टीज है, प्रेमचंद्रन साहब है, सीपीएम, जॉन ब्रिटास है, उनसे बात की थी सवेरे, उनसे मालूमात हो रहे हैं। वो लोग कह रहे पार्लियामेंट को चलाना चाहिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन अवर थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, आपको 140 करोड़ जनता का सरकार से नरेंद्र मोदी का खड़े करने में एक एमपी का आपका वोट का इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको डाइवर्ट कर रहे कांग्रेस, राहुल गांधी वगैरह। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। जॉन ब्रिटा साहब ने एक चिट्ठी लिखा है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, वो सीपीएम का है, लेकिन प्रेमचंद्रन भी सीपीएम का है, दक्षिण भारत से आ रहे। अभी अगले साल चुनाव है उधर केरला में। सो राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गया, क्वेश्चन मार्क, वेदर ही विल लीड और नॉट। लेकिन उनके बहुत ही जितना गिरावट आया है, जो स्नेक लैडर, शाम पावर सीढ़ी, उसका तरह ऊपर चढ़ा, ब्रर नीचे गिर गया। दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टिंग हिम वेरी बैडली। यही तो मैं आपको तो रोज तो हाउस एडजॉर्न रहता है और आप कह रहे हैं रीजनल पार्टी कह रहे हैं कि नहीं है, हम उसके फेवर में नहीं है, छोटी पार्टी। रोज आज भी हाउस 2 बजे तक अभी देखो अगस्त 11 तारीख सुबेरे मैडम निर्मला सीतारामन ने इनकम टैक्स कोड बिल इंट्रोड्यूस करना है। वो कैसे करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, बातचीत तो चल रहे हैं। जीएसटी का अलावा जो मेजर रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म ये इनकम टैक्स को रिफॉर्म किया नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने पार्लियामेंट में 2025 बजट में ऐलान किया था। अभी तो छोड़ दी, ठीक है। अभी दिल्ली लीक्स 3 आरएसएस का बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग हो रहा है 26 तारीख से, 26, 27, 28। प्रचार प्रमुख जो सुनील अंबेडकर साहब ने कल विस्तार से बोला था, लेकिन ये
कांग्रेस का सिंबल का तरह 5 परिवर्तन चाहिए उन लोगों का, 5 ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, पंच परिवर्तन वो बोल रहे हैं। पंच परिवर्तन, इसमें विस्तार से बात करने के लिए इंटेलेक्चुअल को बुलाया है, विदेशी लोगों को, सारा एम्बेसी को बुलाया है। बहुत अच्छा जबरदस्त कार्यक्रम होने वाले हैं। इसको बीच में 27 तारीख 28 तारीख बीच में शायद नड्डा साहब भी जा करके मिलेंगे और बीजेपी मिनिस्टर अमित शाह साहब भी मिलने को उम्मीद है, लाइक दैट। ये 5 परिवर्तन टाइम पर इंडिया इज शेपिंग वेरी बेस्टली। ट्रंप साहब को जो जवाब देना है स्वदेशी को रूप में, ये सारा 100 ईयर सेलिब्रेशन को फाइनल डे हर स्टेट में जा करके ये ऐसे 5 परिवर्तन के ऊपर विस्तार से बोलने वाले हैं। लेकिन उसमें सारा एम्बेसी आ रहे, A to Z एम्बेसी आ रहे, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश के अलावा बाकी सब लोग आकर, विपक्ष के नेता को भी बुलाया है। सब लोग जाकर के भी बैठेंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी की तरह। शायद मुझे डर लगता है शशि थरूर पहुंचना नहीं चाहिए उधर। यही तो शशि थरूर ने कहा ना कि देश के साथ हैं वो। हाँ, नेशन फर्स्ट है जी। तो नेशन फर्स्ट में शशि थरूर फर्स्ट हो गया बीजेपी का। किसमें जाकर के खत्म होगा? अच्छा, ये बताइए मुझे, आपने कहा आरएसएस में जो नड्डा साहब भी मिलेंगे, अमित शाह जी भी मिलेंगे, तो नड्डा जी अध्यक्ष के तौर पर मिलेंगे या बीजेपी के लीडर के तौर पर मिलेंगे? अध्यक्ष के तौर पर मिलेंगे। अध्यक्ष का नाम भी लगभग तैयार हो गया करके सुनने में आ रहे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का तारीख, इलेक्शन का तारीख निर्णय कर दिया, उधर से बाकी सारा फॉलो आउट हो गया, A to Z वगैरह। 3-4 केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार करने टाइम पर 2-3 मंत्री लोग भी गवर्नर बनने को भी उम्मीद है। जैसे अश्विनी वैष्णव का 3-4 डिपार्टमेंट, 1-2 दे देंगे। अश्विनी वैष्णव तो अभी बहुत नजदीक है सरकार का, हर रोज कैबिनेट ब्रीफिंग करते रहते हैं। बट मुझे लगता है हरदीप सिंह पुरी साहब का, क्योंकि उधर श्रृंगला साहब आ गया राज्यसभा में, हर्षवर्धन जी आ गए, कैसे अकोमोडेट करोगे? हरदीप सिंह पुरी साहब पर टाटा बाय बाय। ऐसे 3-4 लोग हैं। लेकिन उधर देखो पिछले 3-4 सेशन से तेजस्वी सूर्य अच्छा कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर अच्छा कर रहे हैं, निशिकांत दुबे अच्छा कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स आर देयर, मेनी यंगस्टर्स। मैं ये भी सुनने में आ रहा है जो एलजेपी का मंत्री है ना जी, उसको एक मैडम है जो 22-23 साल का, तो चौधरी मैडम, शाम जी, उसको भी लेने के चल रहे। सो देयरफॉर मंत्रिमंडल परिवर्तन में आएंगे। पूरा नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं जो 2029 के सपना क्या होगा। बट फॉर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा साहब कॉम्बिनेशन, आई टेल यू, दिल्ली को एकदम अभी देखो कर्तव्य पाथ आने के बाद शानदार बना दिया है। दिस इज नॉट न्यू इंडिया। नरेंद्र मोदी चाहते ये बिल्डिंग बनाने में न्यू इंडिया नहीं है। गरीब को 25 करोड़ 30 करोड़ गरीब को उठाया, बाहर आया, बिना चूल्हा का गैस की सिलेंडर दिया है, कम से कम 80-90 लाख का एक जवाब दे दिया है, मेट्रो बना दिया। दैट इज न्यू इंडिया ही वांट्स टू अंडरस्टैंड। ऑन द टॉप ऑफ इट, मुझे 1-2 लोग टाटा कंसल्टिंग सर्विस में मेरा रिश्तेदार भी काम कर रहे हैं, वो लोग गूगल से मिल करके जो आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ग्राफिक्स का नरेंद्र मोदी ने श्रेय दिया है, वो बहुत शानदार है। उसको देख करके कम से कम अनदर 15 साल नहीं, 20 साल तो बीजेपी रहना चाहिए। दैट्स ऑल। And coming to the end of our program, I would say एक जबरदस्त ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है तमिलनाडु से। एक मैडम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी पर आते हैं आपकी तमिलनाडु का, तो बहुत जरूरी है हमारे को प्रोग्राम में कि राजा गोपालन साहब है। लेकिन कुछ मैंने सुना कविता साहब की भी कोई खबर चल रही है, के कविता की भी। देखो, हमने एक निर्णय किया है, ये पॉलिसी है, हर विजय त्रिवेदी शो में एक दक्षिण भारत के ऊपर मैं बोलूंगा। पिछले बार डीएमके के बारे में बोला, मैंने वायदा कर रहा हूं आगे वाले दिन में 6 राज्य से, क्योंकि
दक्षिण भारत को बारे में उत्तर भारत में खबर मिलती नहीं है। मुझे जितना भी जानकारी है मैं बोल दूंगा, आप दर्शकों को फिर बाद में गूगल करो, बात करो, यूट्यूब देखो, जो भी है। कविता मैडम कांग्रेस में जा रही है। कविता मैडम कांग्रेस में जा रही हैं? हाँ जी, कविता मैडम को केसीआर का टक्कर आ गया। केसीआर बीजेपी में आने वाले जिस तेलंगाना का संघर्ष किया है, उनकी बेटा केटी रामाराव रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर से नफरत है। एक चीज है विजय, उधर बीजेपी तो अच्छा आ गया। हम लोग गुजरात को बारे में नेगेटिव, मध्य प्रदेश के बारे में नेगेटिव वगैरह नहीं है, संगठन मजबूरी होने के दिशा से हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन दक्षिण भारत में 2022 में बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी प्रधानमंत्री का भाषण ये था, बीजेपी का रेजोल्यूशन भी ये था। नड्डा साहब मुझे कहा, अमित शाह साहब ने भी मुझे कहा, तेलंगाना फर्स्ट, तमिलनाडु नेक्स्ट। दक्षिण भारत को ऊपर लुक साउथ पॉलिसी। यस, विद दैट इंटरेस्ट ये कविता मैडम जो अरविंद केजरीवाल घोटाले में 100 करोड़ रुपया शराब घोटाले में बंद हो गई थी बेचारी, वो अच्छा, वो आर्टिकल 370 का कुल्ला समर्थन करती थी 19 में 1920। हाँ, उस टाइम पर शी हैज अ बीजेपी माइंडसेट। लेकिन उन परिवर्तन में जैसे देखो, तेजस्वी यादव का बेटा तेज प्रताप भगवान बन गया है परिवार में। लालू यादव का बेटा, हाँ, लालू यादव का बेटा। जो मीसा मैडम देखे, दूसरा आचार्य मैडम देखो, परिवार में टूट रहे। जो जब लालू यादव का भी देख, शिबू सोरेन वाला देखो, एक हफ्ते के अंदर अंदर में कह रहे झारखंड में बड़ा परिवर्तन आने वाले हैं, ये भी देखो। तो कल फोटो में दिख गया, अरे एकदम गिर गया। राहुल गांधी और कसक के पकड़ लिया। राहुल गांधी के सोच रहे वो हाथ से निकल रहे, लेकिन बीजेपी का बहुत, फर्स्ट टाइम आई सॉ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसको परिक्रमा गए थे, देखा आपने? इसीलिए मैंने कहा वो तस्वीर देखिए कल। हाँ, दैट्स कमिंग टू द पॉइंट। कविता मैडम का कांग्रेस में शामिल होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, प्रियंका गांधी से बात हो गया, राहुल गांधी से बात हो गया, उसको संगठन, जैसे राजशेखर रेड्डी साहब का बेटी शर्मिला जगन रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस में अध्यक्ष बन गई आंध्र प्रदेश में, याद है ना आपको? यस यस यस। सो सिमिलरली कविता को इधर लेके आने में सोच रहे, लेकिन कविता का नमूना सब जगह पर है। मायावती का परिवार में जो आनंद का 2 बार दूसरा बार किया, लालू यादव ने किया, क्या ऊपर किया। सिमिलरली उधर फारूक अब्दुल्ला जगह पर, जिधर भी डायनास्ट पार्टीज है सब जगह प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का श्रेय बीजेपी का पकड़ 2029 नहीं है, 2034 में भी कांग्रेस सामने आने का नहीं है, अनलेस कांग्रेस इज यूनाइटेड। ये कांग्रेस तो ब्लू है, फेविकॉल है रीजनल पार्टीज का, वो खत्म हो गया। बट दैट इज वाई मुझे दक्षिण भारत से ये खबर है। हम लोग अभी खजाना के बारे में जाएंगे, आवर ओन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, ये जेटली जी से हमने शुरू किया था आज प्रोग्राम। आपने जेटली जी को याद किया, आपके पुराने मित्र हैं। जेटली से भी हम प्रोग्राम को भी एंड करेंगे, क्योंकि जेटली साहब 2014 में मिनिस्टर बन गया था, पर फर्स्ट रिलक्टेंट था, लेकिन बन गया मिनिस्टर एकदम। 2 डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री मिला, डिफेंस एंड फाइनेंस। मिनिस्टर साहब ने मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे एक सौभाग्य मुझे मिला, हर रोज कम से कम 2 बार तो मुझे बात करते थे। जो इंडिया गेट को नीचे एक बंकर है, किसी को नहीं पता, मैं आज बता रहा हूँ आपको दर्शकों का। इंडिया गेट को नीचे एक सीक्रेट टनल है, डिफेंस मिनिस्टर का, चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी वगैरह का देखने के लिए मौका मिलते हैं, बाकी तो नहीं मिलते। उधर जाने टाइम पर राजगोपाल इधर वेट कर लो, मैं नीचे जा करके आ जाऊंगा, गाड़ी में बैठे थे, इतना उनकी संपर्क में रहा था। लेकिन एक अचानक
मैं वेट कर रहे थे जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग में विजय जी, नरेंद्र मोदी साहब सरकार सत्ता में आने के बाद भी मिस्टर अरुण जेटली ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन कमरे में ही बैठे थे 2-3 महीने के लिए। यस उस दरमियान उनकी बगल में लॉबी से बाहर, राज्यसभा लॉबी से बाहर आते हुए एक बड़ा सा वॉशरूम है। नरेंद्र मोदी साहब सॉरी वो सरकार में वो जो 2 मिनिस्ट्री का फर्स्ट टॉप में 2 मिनिस्टर अरुण जेटली का था। दैटफॉर ही वाज वेरी बिजी मैन। सब लोग लॉबी में खड़े होते थे मिलने के लिए, 1 मिनट भी नहीं मिलता था। लेकिन उस टाइम पर हम मुझे लंच को बुलाए थे अराउंड 1:32, और भी पत्रकार भी थे। आते वक्त नरेंद्र मोदी जो सॉरी अरुण जेटली साहब ने मुझे बताया, राजगोपालन ये क्या हुआ रे यार। मैंने बोला क्या हो गया, आपने कोई फेस खराब लग रहा है। मैं वॉशरूम में अंदर जा रहे, वॉशरूम से बाहर आ रहे राहुल गांधी, वो हाथ मिलाना चाहते थे, मैं हाथ नहीं मिला रहे क्योंकि वो वॉश भी नहीं करते वॉशरूम जाने के बाद हाथ। ये बोला जेटली साहब ने पत्रकार को सामने बोला, ये इस आदमी इतना मजेदार आदमी कैसे थ्रेटन करेगा राहुल गांधी की, ये बताओ। राहुल गांधी ने क्लेम कर रहे फॉर्म्स लॉस को ऊपर बैठे कर, अय्या बाबा आप वॉशरूम जाने के बाद डेटॉल से नहीं तो हाथ साफ करके पोंछा नहीं लगाते हो। दूसरा लीडर ऑफ जो बीजेपी का मिनिस्टर है उसको हाथ मिलाने दे, उन्होंने हाथ ऐसे खींच ले बैठ। He saw that he is not washing his hand. ओहो सॉरी क्या बात है। चलिए सर, तो अच्छा तो फिर आज की बात अगले बुधवार आप मिलेंगे, अगले बुधवार बहुत सारी खबरों के खजाने के साथ। जैसे आप देख रहे हैं राजा गोपालन साहब के साथ बहुत खबरें होती हैं और बिल्कुल नई तरह की खबर होती है, और जो खबर होती है उसके अंदर की खबर होती है। तो इस प्रोग्राम को देखना मत भूलिए। राजा गोपालन साहब का जो अनुभव है ना, उसको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए काम में लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।